कुर्बानी देना एक बहुत बड़े मर्तबे की बात है, लेकिन अपने आप को जाया कर देना किसी मर्तबे की बात नहीं है। हुकूमत को भी कहता हूं कि ये जिनको तुम मुसलमानों के नुमाइंदे समझते हो, अगर ये नुमाइंदे होते तो मैदानों में लोगों को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जीत के पार्लियामेंट में आते और डंके की चोट पर अपनी बात कहते। ये जीत के क्यों के नहीं आ सकते पार्लियामेंट में? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये वोट के मैदान में उतरेंगे तो मुसलमान इनको पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे। इसलिए इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे और फिर मुसलमानों को भड़का के अपनी रोटियां सेकेंगे। और भैया तुम्हारे बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, इस कौम को क्यों मरवाने के ऊपर उतर आए हो तुम लोग? तुम्हारे नौनिहाल तो बाहर के मुल्कों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो बड़े बड़े मौलवी हो। पता तो करो कि रह कैसे रहे हैं, खा क्या रहे हैं, और जिनको बुला रहे हैं उनका क्या हो रहा है। इस बात का हमें अंदाजा है कि बहुत सारे मुरीदों को लग जाएगी ये बातें कि मौलाना ने ये बातें सख्त कह दी। ये बातें चाहे सख्त हों, लेकिन ये बात खिलाफ सुन्नत है कि बंदा अपने आप को मुसलमानों का अमीरुल हिंद कहे, कोई बंदा मुसलमानों का कायद कहे, कोई बंदा अपने मुसलमानों का सदर कहे, कोई बंदा मुसलमानों का अपने आप को सबसे बड़ा लीडर कहे। ये सारे ही मौलवी भी और लीडर भी दोनों, चाहे वो जो सबसे ज्यादा हर मामले में पार्लियामेंट में भड़कते हैं, सारे सुनो कान खोल के। तुम अगर दावे ये करते हो कि तुम मुसलमानों के लीडर हो और तुम्हें पता होता है कि एक हफ्ते बाद फला जगह हालात खराब हो जाते हैं, हो सकते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं जाते वहां पर, खुद जाके उस मसले को हल क्यों नहीं करते, खुद अपने नौजवानों के आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते, क्यों इस कौम को बेसहारा छोड़ते उस वक्त, और बाद में फिर प्रेस नोट लेके और चंद कागज के टुकड़े लेके टीवी और व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हो कि हम इनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हो। ऐसी क़यादत को क्या करना है? नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई, अपने हाथों से पत्थर उठा के रखे हैं, ये तकिया उठा के रखते हैं पहले। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर तशरीफ फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सामान गिर गया, नीचे खुद उतरे उठाने के लिए, फरमाया हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं। हिजरत की रात को मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ जाने लगे, अबू बकर सिद्दीक ने 2 बेहतरीन घोड़े पाल के रखे थे। फरमाया या रसूलल्लाह, एक आपके लिए एक मेरे लिए। फरमाया नहीं अबू बकर, जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सवार होंगे उसकी कीमत देंगे, हम एहसान नहीं लेते हैं। लीडरों के लिए कोई सुन्नत नहीं है, कोई मौलवियों के लिए कोई सुन्नत नहीं है। ये सारी सुन्नतें, सारे फतवे इन गरीब मुसलमानों के लिए, सारे मसाइल इन्हीं के लिए छोड़ रखे। तुम्हारे लिए कुरान हदीस में कुछ नहीं लिखा, कहीं कोई अहकाम नाज़िल नहीं हुआ कि लीडर कैसा होना चाहिए, मौलवी कैसा होना चाहिए, कि बातें बना बना के चरब जुबान कोई कायद कहते हैं। पता तो लगे कि आखिर कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। कोई इश्तिहार बना के फोटो में बना के डाल रहा है, हम संभल के मुसलमानों से हमदर्दी। कौन सी हमदर्दी कर रहे हो भाई? जब उन पर दुख दर्द आने वाला था, हमदर्द वो लोग होते जो जाके, उन मुसलमानों को भी कहता हूं कि इन बेईमान लीडरों के पीछे लग के अपनी जानें जाया मत करो। मुल्क में एक दस्तूर है, एक कायदा है, आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कानून में अपनी बात रख सकते हैं। गुज़िश्ता 4 महीने से मैं अपने साथियों को कह रहा हूं कि वक्फ बिल का भी कुछ नहीं होने वाला, फिर हुकूमत ने कह दिया अभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई जो नूरा कश्ती चल रही है उससे फायदा हो रहा है ना, चलने दो इसको। और किस दस्तूर में लिखा है कि पार्लियामेंट के बाहर आम जनता किसी कानून का फैसला करेगी? हमारे देश के कानून ने यह सहूलत हमें दी है
कि आप जो चाहते हो आप वैसे लोगों को जिता के पार्लियामेंट में भेजिए, वो लोग फिर कानून बनाएंगे। तो जब हुकूमत ने आपको सीधा एक बटन दे दिया, सीधा एक इख्तियार दे दिया, इतना आपको हुकूमत ने इख्तियार दे दिया कि तुम अपनी मर्जी से अपने लोगों को जिता के भेज सकते हो, जब आप उन्हें जिताने के लिए तैयार नहीं तो फिर ये तमाशबीनी क्या कर रहे हो यार? सब पता तो लगे करते क्या हो। क्या कुरान ने नहीं कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ? कहा नहीं कि आपस में ना तफरके डालो। आप तो चंद एमएलए एमपीओं को नहीं जिता सकते हैं क्योंकि आप तो बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं, आप पठान हैं, आप गाड़े हैं, आप अंसारी हैं, आप कुरैशी हैं, आप मीर हैं, आप डार हैं। कड़वी लग रही होगी मुसलमानों को भी, कल्ले मौलवी थोड़ी खराब है, सिर्फ मौलवी थोड़ी खराब है, नीचे वालों का भी बुरा हाल है। अगर तुम्हारा लोकल इमाम तुम्हें कहे कि रुक जाओ, नहीं नहीं इसकी नहीं मानेंगे। अगर वो आपको बाज कहे, मना करे कि मत जाओ इस तरफ, रुक जाओ, नहीं नहीं इसे नहीं पता। अच्छा उन्हें पता है जो 500 किलोमीटर दूर बैठे, जो तुम्हारे दुख दर्द में भी आते नहीं। पता तो लगे क्या सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने शौदा की तदफीन खुद की है, खुद नमाज जनाजा के अंदर पहुंचे। बताओ हिंदुस्तान का कौन सा बड़ा मौलवी, नाम बताओ उस मौलवी का, कौन सा बड़ा मुफ्ती, कौन सा बड़ा शेखुल हदीस, कौन सा बड़ा मेंबर पार्लियामेंट जो अपने आप को कहता है पार्लियामेंट में मैं मुसलमानों का हमदर्द हूं। बताओ वो किस मुसलमान के जनाजे के अंदर क्या, बताओ उसका नाम। और ये सारे के सारे बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, ये भाजपा का नाम लेके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ये तुम्हारा अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं ये, क्योंकि इनको सुन्नत का नहीं पता। इन्हें नहीं सुन्नत पता मोहम्मद रसूलुल्लाह की, कि शौदा के जनाजे में खुद नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, ये सुन्नत नहीं है। क्योंकि इनको दीन से कुछ लेना देना नहीं। कोई होंगे 100 में 2 मुखलिस, इनको दीन से नहीं कुछ लेना देना। ये तो मुसलमान अपने नाम पे पेटेंट करवा लिए हैं, पेटेंट, कि हम इनके मालिक हैं, ये हमारे नौकर हैं, हम जहां जैसे चाहें इनका इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी इनसे नारे लगवाएं, जैसे मर्जी इनसे ईंट पत्थर पिटवाएं, इनकी सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपने अच्छे मौलवियों की, अच्छे इमामों की बात नहीं माननी, इनको तो अपना मसलक कायम रखना है, अपनी बरादरीवाद कायम रखनी है, तो बस वो उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। पता तो लगे जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है अपनी कौम की, वो कितना एक दर्द और तकलीफ के वक्त मुसलमानों के साथ आए। ये जुमे में आज का खिताब सिर्फ इसीलिए है कि आपको ये समझाना है कि इनके पीछे लग के, जिनके पीछे लगे हुए हो, अपनी जानें जाया ना करो, इनके पीछे लग के पत्थरबाजी ना करो, इनके पीछे लग के